लोगों ने कह दिया शिव जी तो क्रोध के देवता हैं, शंकर भगवान तो गुस्सा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम भोलानाथ नहीं होता, उनको भोले कहकर कोई नहीं पुकारता। वो भोला है, अति भोला है। भस्मासुर, भस्मासुर जो सामने आकर खड़े होकर शंकर भगवान पर हाथ रखने को जाता है, जिसने वर दिया उसी को भस्म करता है। इससे भोला क्या होगा? वो इतना सरल, इतना सहज। कौन हो उसके बराबर? कोई नहीं, कोई उसके बराबर संसार में कोई नहीं है। और फिर निवेदन करूं इस सिंहेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा से, आप सबसे कहना चाहूंगा, सबको भजो मना नहीं है। हम आपके ये नहीं कहेंगे कि आप इसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो। सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबको भजो, मना नहीं। पर मेरे भोलेनाथ पर विश्वास रखो, भले तुम भजो चाहे मत भजो, पर उस पर विश्वास रखो, उस पर भरोसा रखो कि वो है मेरे दुख की घड़ी में। वो हम फिर निवेदन करें, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसकी पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे। तुम जिसको भजते हो भजो, तुम्हारा मन पड़े राम जी को, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण जी को, तुम्हारा मन पड़े माता रानी को, तुम्हारा मन पड़े दत्त को, तुम्हारा मन पड़े जिसको भजो। जिस देवी देवता का पूजन करना है करो, मना नहीं। पर निवेदन एक ही है, शंकर पर विश्वास करो, शिव पर भरोसा करो। शिव भरोसे के लिए, विश्वास के लिए, मेरा देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़े चाहे ना चढ़े, और तुम्हारा भरोसा बड़ा दृढ़ होना चाहिए कि मेरा महादेव, मेरा शंकर बैठा है, वो सब देख ले, मेरा शिव बैठा है, सब देख ले। आप जितना जितना विश्वास शिव के प्रति बढ़ाते चले जाओगे, शंकर आपके नजदीक आता चले। भगवान शंकर को अपने करीब में पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। बहुत एक बड़ी सुंदर कथा आप और हम शिव महापुराण में कई सालों से सुनते सुनते आ रहे हैं। देवराज नामक के ब्राह्मण की, उस देवराज का भरोसा शंकर भगवान के प्रति नहीं था। शिव जी को वो जानता नहीं था, शंकर के प्रति वो कभी मानता नहीं था, शिव के करीब में नहीं गया, शंकर भगवान के नजदीक में नहीं गया, शिव को वो जानता नहीं है, शंकर के पास वो पहुंचता नहीं। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां है, उसकी माता शंकर के प्रति अटूट भरोसा रखती। और अभी कथा में कहा कि अगर अपने गांव में एक व्यक्ति भी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाता है तो समझ लो कि पूरा गांव पार हो जाता है, पूरे गांव को उसका आनंद फल प्राप्त हो जाता है। शनि की कुदृष्टि भी गांव पर नहीं पड़ती है। आज के ज़माने में लोग भले तुम्हें डरा दें, शनि लग गया, 7.5 लग गया, ढैया लग गया, ऐसा हो गया, शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, शनि का ऐसा हो रहा है, शनि बेकार हो गया, शनि वक्री हो गया, शनि यह हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शनि महाराज के पाँव में चोट लगी, शनि महाराज के पाँव में जब चोट लगी, चोट लगने के बाद में जब शनि महाराज विचलित हो गए, तब भटकते भटकते कहाँ जाऊं, देव ऋषि नारद ने कहा कि गंगा जी के तट पर जाकर, गंगा के तट पर जाकर एक शिवलिंग का निर्माण करो, और गंगा के तट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के तट पर उस शिवलिंग का पूजन करो, उस शिवलिंग का पूजन करो। शिवलिंग की आराधना शनि महाराज ने करना प्रारंभ कर दिया, और फलस्वरूप
शनि महाराज स्वयं शंकर के वर से एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ। चंद्रदेव की काया खराब हुई तो चंद्रदेव ने शंकर की आराधना करी, यम के प्राण छूट गए, सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी की आराधना करी, स्वयं मंगल देव ने भगवान शिव की आराधना करी। जीवन में कितना भी ग्रह का दोष हो, जीवन में कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट हो, अगर आप भगवान शंकर की आराधना में लीन है, भगवान शिव की भक्ति में लीन है, शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, हृदय से दिल से बैठकर शंकर को पुकार रहे हैं, आप एक भरोसा रखकर यदि भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो तो निश्चित कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी जीवन में कितना बड़ा भी दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है, हृदय से उस परमात्मा को अगर पुकारा गया है तो दुख कटा जरूर है, समाप्त जरूर हुआ है, शिव की कृपा जरूर, दुख कटेगा, समाप्त। एक बहन बेटी है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति के 4 क्रम है, शिव को पाने के 4 क्रम सबसे मूल है। पहले नंबर पर है शिव जी की पूजा, दूसरे नंबर पर है शंकर जी का पाठ, तीसरे नंबर पर है शंकर जी का सुमिरन और चौथे नंबर पर है शंकर जी का किया गया भजन, शिव का भजन। समुद्र को लांघने के लिए, पार उतरने के लिए समुद्र में क्या लिखकर फेंका गया था पत्थर पर? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। जम के राम, क्या लिखा पत्थर पे? और जम के बोलो राम। नल नील के पास में पत्थर आते गए, राम लिखते गए, छोड़ते गए, पत्थर तैरते गए। भगवान शंकर ऊपर से मुस्कुरा रहे। कई दिन बीत गए, कई दिन, पर सेतु तैयार नहीं हुआ। राम जी को लंका जाना है और सेतु तैयार नहीं हो रहा। क्यों? सबने कहा राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, 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 राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी को चिंता लग गई कि राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं तो सेतु बन जाना चाहिए। फिर सेतु क्यों नहीं बन रहा? हनुमान जी के पास सूचना गई, नल नील राम नाम लिखे पत्थर फेंक रहे हैं, समुद्र में वो पत्थर तैर रहे हैं। आप उससे भरोसा, उसका विश्वास, राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, चारों तरफ सूचना हो गई राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, सेतु बंधेगा कैसे? अब एक बात बताओ, तुमने गेंद पानी में फेंकी, पानी में तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है, सेतु बंधेगा क्या? जम के बोलो जरा, बंधेगा? पत्थर तैरता हुआ यहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, पर आपस में जुड़ेगा कैसे? पानी में पत्थर तैर रहा है, पानी में पत्थर तैर रहा है, राम नाम लिखा पत्थर तैर रहा है, पर वो पत्थर आपस में जुड़ के पुल कैसे बनाएगा? पत्थर को डाला गया, तैर रहा है, जा रहा है, तैर रहा है, जा रहा है, पुल कैसे बनेगा? मजबूती कैसे आए? इस पे चलकर इतनी बड़ी सेना पार उतरना है तो जाएगी कैसे?
शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। राम जी को थोड़ी सी चिंता व्यापी। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान समझ में नहीं आता कि ये पत्थर पानी में फेंके जा रहे हैं, तैर रहे हैं, पर ये आपस में जुड़ नहीं रहे। कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, एक जैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने राम जी की बात सुनी और हनुमान जी अपना ध्यान लगाकर शिव जी के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर के लिए गए। भगवान शंकर के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर बैठ गए और हनुमान जी बैठकर शंकर भगवान से पूछने लगे, आप आज्ञा दो कि इन पत्थरों को जोड़ा कैसे जाए। तब शंकर भगवान नीचे आए, हनुमान जी के एक कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी शंकर जी से बोले, राम तो वो पहले से ही लिख रहे हैं, तैर भी रहे पर जुड़ नहीं रहे। शंकर भगवान ने फिर हनुमान जी के कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी को समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने कहा, राम तो पहले से लिख रहे हैं, पत्थर छोड़ रहे हैं पर वो जुड़ नहीं रहे, पुल नहीं बन रहा। कोई पत्थर इधर जा रहा, कोई पत्थर उधर जा रहा, पुल कैसे बनाए। शंकर जी ने फिर कहा रा, फिर कहा मां। अब हनुमान जी को समझ में आ गया और हनुमान जी पहुंच गए नल नील के पास। जितने भी पत्थर आएंगे सबसे पहले मेरे पास आएंगे, नल नील के बाद में जाएंगे। राम मैं लिखूंगा, पत्थर लाया जाए। पत्थर को लाया गया। हनुमान जी ने एक पत्थर पर लिखा रा, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। दूसरे पत्थर में लिखा मां, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। अब पत्थरों को इधर उधर जा नहीं रहे थे क्योंकि रा के पास मां का पत्थर अपने आप चिपकते जा रहा था और पुल बनते चले। अब रा के पास में मां का पत्थर अपने आप आता चला जा रहा था, पुल बनता चले जा रहा था। और वो रा और मां ने ऐसा साझा कर लिया कि वो राम नाम बिखर नहीं पाया और पूरी सेना पार उतरती चली गई। ऐसी विद्वत्ता। शंकर भगवान क्या करते हैं? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर आते हैं पर दुख नहीं काटेंगे। शंकर भगवान तुम्हें दुख का सामना करना सिखा देंगे और तुम्हें इतना आगे बढ़ा देंगे कि तुम्हें उस दुख का महसूस ही नहीं होगा। दुख पीछे छूटता चले जाएगा और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारी जीवन सार्थक होता चलेगा। बस उसके विश्वास, भरोसा। चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण जब शिवालय में पहुंचता है, शंकर जी के मंदिर में, भगवान शंकर की चौखट पर, चोरी का धन नजदीक में और शंकर का शिवालय जहां पर भगवान शंकर की अविरल कथा चल रही है, कानों में पड़ रही है। एक थोड़ा सा अंश मात्र भी शिव चर्चा का मिले तो प्रयास करो कि इस मन को काबू में रखकर शंकर की कथा तक लेकर चलो। और मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन कथा में नहीं लग पाता, हमारा मन मंदिर में नहीं लग पाता, हमारा मन तीर्थ में नहीं लग पाता, हमारा मन कहीं जाने का नहीं करता, दुकान छूटती नहीं है, घर छूटता नहीं है, व्यापार छूटता नहीं है, हमसे हमारा परिवार छूटता नहीं है, हमारा मन कथा में बिल्कुल नहीं लग पाता, हमारा मन भगवान के मंदिर में नहीं लग पाता, भगवान के भजनों में नहीं लग पाता। मत लगने, कोई बात। मन नहीं लग रहा ना कथा में, तुम्हारा मन कथा में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन मंदिर में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन भगवान के भजन में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मत लगने। 11 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्री है, 5 ज्ञानेंद्री है और 1 मन है। 11 इंद्रियों में से अगर एक मन रूपी इंद्री भगवान तक नहीं जा रही है तो उसको छोड़ो। 10 इंद्रियां तो हमारी हैं, इसको तो आप भगवान तक लेकर जा सकते हो।
मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारा मन कथा में नहीं लगता, हमारा मन मंदिर में नहीं लगता, तो अपनी नेत्र रूपी इंद्री को कथा तक लेकर जाओ। सुनने भले मत जाओ, अपने गांव में कथा हो रही है, अपने शाहदा में कथा हो रही है, अपने विश्वास नगर में कथा हो रही है, अपने आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं, आपका मन कथा तक नहीं जा रहा, अपने नेत्रों को लेकर जाओ। सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो रात को नहीं तो दोपहर में एक बार मैं जरा देख कर तो आऊं कि आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है जो ये लाखों शिव भक्त कड़कती हुई धूप में आकर बैठ जाते हैं। मन नहीं जा रहा तो नेत्र लेकर जाओ। ये पांव गलत जगह पर जाते हैं, मन नहीं मान रहा, इन पांव को गलत जगह पर लेकर जा रहा है। आप इस पे संयम कर कर एक विचार करो कि मन कथा तक नहीं जा रहा तो इन पांव को कम से कम कथा के पंडाल तक लेकर जाओ। अपनी इंद्रिय है ना, मन कथा तक नहीं जा रहा तो इन हाथों को कथा सुनने के लिए लेकर जाऊं, और हो सके तो अपने घर से 2 पानी की बोतल भर कर लेकर जाऊं। रास्ते में अगर कोई प्यासा मिल गया ना तो उसके बच्चों को अपने बोतल का पानी पिलाकर फिर कथा में पहुंच जाओ। आटो की सेवा हो गई। श्रवण, मन कथा तक नहीं जा रहा तो अपने कानों को ऐसा बना लो, कथा सुनूंगा, जितनी देर वहां पर गया जाकर जरा सुनूं तो सही सियोर वाला महाराज बोल क्या रहा। कानों को थोड़ी सी देर लगाने का प्रयास करो। मन नहीं लग रहा ना, मत लगने दो। अपनी इंद्री कान तो है, अपनी इंद्री नेत्र तो है, अपने इंद्री चरण तो है, अपनी इंद्री हाथ तो है। कथा में पहुंच गए, सब लोग बोल रहे थे क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब पहुंच गए, मन कथा में नहीं लग रहा, सब बोल रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा मन मत लगाओ, पर जिह्वा को तो, ये तो अपनी इंद्रिय है ना, मन को मत लगाओ, पर मुंह से बोल तो दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मन लगे ना लगे, अपनी 10 इंद्रियां भगवान की भक्ति में लेकर जाना चालू करो। एक दिन ऐसा आएगा कि इंद्रियां पीछे रह जाएगी और मन शिव तक पहुंच जाएगा। मन अब मेरी जीजियां जितनी बैठी है, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 30 साल बाद औलाद हो सकती है? जरा विचार करिएगा, क्या 30 साल बाद संतान का सुख प्राप्त हो सकता है? आज की बहुएं, आज के बच्चे 2 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल में हार जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं देगा भगवान, हमें औलाद नहीं। और विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार अपने पिता के घर में कुबरेश्वर धाम पर जाकर 5 कंकर बीन कर उनकी पूजन कर कर शंकर जी से अपने दिल का भाव कहकर 1 कंकर उठाकर लाओ, रुद्राक्ष मांग कर लाओ, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पियो, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। 1996 में शादी हुई और 30 साल के बाद मेरे बाबा ने संतान दी। तो ये उसकी उससे संबंध बनाइए, उससे रिश्ता बनाइए, उससे नाता जोड़िए। जब आपका और हमारा उससे संबंध होगा तो वो संबंध निभाएगा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा कुबेर भंडारी देता है चप्पल झाड़ कर। उसकी कृपा, उसकी दया, इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया। ये आपका विश्वास शंकर के प्रति जो बड़ा, शंकर के प्रति जो तुम्हारा भरोसा, शिव जी के प्रति जो तुम्हारा विश्वास बड़ा है, ये उसका, कोई दोष नहीं।
देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव पर भरोसा करती थी, पूर्ण पूर्ण। और उसको मालूम था मेरा बेटा गलत संगत में पड़ा है, मेरा बेटा गलत विचारों में पड़ा है, मेरा बेटा गलत दृष्टि में पड़ा है, मेरा बेटा गलत सोच में पड़ा है, गलत भाव में पड़ा है। अभी इस कथा के शुरुआत में कहा था कि लंका के राजा रावण के यहाँ ऐसा कोई पाप नहीं था जो रावण के यहाँ नहीं हो, पर एक पुण्य लंका के राजा रावण के यहाँ होता था। वो पुण्य था शिव जी को एक लोटा बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। बाबा पर भरोसा, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां का विश्वास पूर्ण था, भरोसा पूर्ण था, विश्वास। चोरी का धन लेकर मंदिर के अंदर बैठा है, चोरी का धन, रत्ती भर भरोसा देवराज का शिव पर नहीं, एक रत्ती का भरोसा देवराज का शिव पर नहीं। पर देवराज की मां पूर्ण भरोसा करती, पूर्ण भरोसा। और कथा में आपको कहा कि यदि परिवार का एक सदस्य यदि शिव की स्तुति कर रहा है, परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का गुणगान कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तो उसका फल मिलेगा, प्राप्त जरूर। आप दिल से ये नए संवत्सर में जो आपके इस पवित्र शाहदा विश्वास नगर में जो एक कथा हो रही है, आप दिल से झोली पसार कर 5 दिन की कथा को सुन लो, बाबा की इस रज को अपने शरीर से लगा लो। ना जाने क्या मेरे शंकर ने सोचकर ये नया संवत्सर आपको दिया है, क्या सोच कर ये कथा सुनो, धारण करो। मैं माननीय विधायक जी श्री राजेश दादा पांडवी जी को, उनकी पूरी टीम को, शिव महापुराण की आयोजन समिति को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस शहादा वाले ना जाने कितने दिन से आस लगा कर बैठे थे और बाबा ने आज आप लोगों ने मिलकर विधायक हो तो ऐसा हो जो अपने क्षेत्र के भक्तों के दिल की बात सुनता हो। हृदय से शिव की भक्ति मूल। देवराज भले विश्वास नहीं करा, पर देवराज की मां ने भरोसा करा देवराज की माता ने, और ऐसा भरोसा करा देवराज की माता का जो भरोसा था वो पूर्ण भरोसा, अधूरा भरोसा नहीं, पूर्ण भरोसा। पूर्ण भरोसा। और वही भरोसे का फल देवराज को मिला है, वही भरोसे। एक निवेदन और है शिव महापुराण की कथा का। कथा में अगर जा रहे हो शिव पुराण की, जाने से पहले अपने भीतर के विश्वास को तोलिएगा। शिव महापुराण की कथा में जाने से पहले अपने भरोसे को तोलिएगा। अगर विश्वास है तो कथा में जाओ, विश्वास नहीं है तो अपनी दुकान, अपना घर, अपना मकान वो बना। विश्वास है जाओ।
तुम्हारा विश्वास है कि मैं वहां जाऊंगी, बैठूंगी, जैसे इस बहन ने लिखा, अपने परिवार वालों से कह दिया, मुझे सूरत में शिव महापुराण की कथा हो रही है, बस मुझे पंडाल में ले जाकर एक बार बिठा दो। मैं जानती हूँ मेरी 4th स्टेज का कैंसर है, मैं मरने वाली हूँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, पर मुझे सूरत की कथा में एक बार ले जाकर बिठा दो। मेरा विश्वास कहता है इसके बाद भले मेरे प्राण जाए। और विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा में बैठी रेखा राजूभाई पाटिल बड़ौदा से लिख रही है, विश्वास के साथ कथा में जाकर बैठी और दूसरे दिन कहा, अब कोई मुझे कथा में लेकर मत जाना, मैं खुद कथा सुनने जाऊंगी। और कथा 7 दिन की पूरी होकर जब मेरी रिपोर्ट निकाली गई तो पूरी की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, पूरी रिपोर्ट नहीं। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता है। डॉक्टर ने तो बहुत कम समय दिया था, बस सेवा करिए, ले जाओ इनको घर, सेवा करिए। डॉक्टर ने तो बहुत कम समय दिया, बहुत कम समय, बहुत। पर विश्वास, इसीलिए कहते हैं वो स्मरण के एक बिंदु आता है ना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जा, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जा, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। भैया कहाँ जा रहे हो? सीहोर। कहाँ सीहोर में? कुबेरेश्वर धाम। जाते जाते इतना जरूर कह देना, भैया कुबेरेश्वर धाम जा रहे हो? हाँ, बाबा को कहना तुम्हारी बेटी याद कर रही है, एक बार मुझे भी कुबेरेश्वर धाम बुला लेना, अपने बाप को सूचना तो। कह रही है पति नहीं है, पहले मर चुका, एक बड़ा लड़का, एक लड़का वो भी मर चुका, मैं, मेरा बेटा, डॉक्टर ने मुझे कैंसर का बोल दिया, 4th स्टेज का तारीख दे दी, इससे ज़्यादा नहीं जी सकती, पर बाबा पर भरोसा करा तो आज यहाँ भी पहुँच गई, उसको धन्यवाद दीजिए। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना
सकता, मेरा पैगाम ले जाना। हुई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाना। भैया कहाँ जा रहे हो? सीहोर। मेरे बाबा से कहना, मेरे बाप से कहना, सीहोर जाओ तो कुबेरेश्वर धाम पर कुबेर भंडारी से, मेरे पिता से, मेरे बाबुल से कहना तेरी याद आती है बाबा, बुला लिया कर, बहुत दुख है जीवन में। अगर मैं ना आ सकूं तो ऐसे ही शिव महापुराण के माध्यम से तू आ जाया कर, मेरा दुख तो कट जाएगा, मेरी तकलीफ तो मिट, मेरा कष्ट तो तू आ बाबा, तेरी याद बहुत है। माना संसार में दुख बहुत है, बड़े दुख की बात है कि संसार में दुख बहुत है, पर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा शंकर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये प्रसन्नता, ये खुशी होना चाहिए। ए मेरी शहदा की दीदियों, विश्वासनगर की जीजियों, मेरे शहदा के रहने वाले इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि, मेरे छत्रपति वीर शिवाजी पवित्र भूमि को नमन कर कर कहता हूं कि आपका विश्वास है, जो नहीं पहुंच पाए कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तो कुबेर भंडारी को स्वयं आपके विधायक यहां तक लेकर आए। ये विश्वास था, ये भरोसा, ये दृढ़ता। शंकर आए, शिव की भक्ति, शंकर का गुणगान आपके जीवन को सुख था। देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, शिव धाम मिला, क्योंकि उसकी माता की विश्वास, उसकी माता की दृढ़ता प्रबल थी। देवराज को भी शिव धाम मिला, चोर होने के बाद, बेकार होने के बाद। शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का फल यह है कि राम जी को पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता है, मोक्ष देने के लिए, मोक्ष देने के। बिंदुक नाम के ब्राह्मण, जिनकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था, आज पूरा देश गणगौर का त्योहार मना रहा है। उससे पूछो कि ये गणगौर कौन है, तो लोग कहेंगे ये शंकर और पार्वती है, ईश्वर जी और गोरा जी। ये गणगौर में 16 दिन तक गणगौर होती है। गणगौर 16 दिन की गणगौर होती है। ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन होता है, शंकर पार्वती का पूजन होता है। ये दूल्हा दुल्हन के रूप में शिव पार्वती का पूजन क्यों होता है? क्योंकि 16 दिन तक शंकर पार्वती श्रृंगार करे थे। 16 श्रृंगार कर कर शंकर पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर तुमरुका जी के पास चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए और चंचुला के अखंड सौभाग्य देने के लिए शिव महापुराण का यजमान पद ग्रहण करा। यजमान पद ग्रहण कर कर कथा का रसतत्व पाया। बिंदु प्रेत योनि में पड़ा था, तो चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कथा करवाई।